फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है दो ठगों की। दो ऐसे इंसानों की जो कि बहुत ही ज्यादा शैतानी करते थे, बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान करते थे। गांव में रहते थे और उनका ये हिसाब था कि वो किसी को भी मतलब ये नहीं सोचते थे किसी की क्या उम्र है क्या नहीं है, उसको परेशान करते थे। तो गाँव वाले काफी उनसे परेशान हो गए थे। तो एक बार की बात है, इन दोनों ने क्या शरारत करी, एक बूढ़े आदमी को इन्होंने मतलब सोचा कि इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो डिस्टर्ब ऐसे किया कि एक ने बोला कि ठीक है मैं इससे बात करता हूँ, और जब भी मैं तुझे ऐसे इशारा करूंगा तो गुब्बारा फोड़ देना। 5 गुब्बारे ले आए। अब क्या था कि उसको बोल लिया, मीठी मीठी बातों में फंसा लिया कि हाँ भाई आओ बैठो बातें करते, थोड़ी सी मुझे कुछ बता दो ये वो। तो जैसे ही वो बेचारा बोलने होता था वो गुब्बारा फोड़ देता था। फिर वो कहता था अरे बड़ी तेज आवाज आई है, कहाँ से आई है ये। वो कहता नहीं बाबा मैंने तो नहीं सुना कुछ भी। चलो छोड़ो तुम इन बातों को, अभी बताओ क्या कहाँ जा रहे हो। इस तरह से जैसे ही वो बात उससे स्टार्ट करता था और बूढ़ा बाबा बोलने को जाता था, वैसे ही गुब्बारे की आवाज आ जाती थी। तो इस तरह से 4 बार हुआ। 5वीं बार क्या हुआ, जैसे ही वो उठकर खड़ा हुआ तो उसके नीचे उसने पानी वाला गुब्बारा रख दिया। अब जैसे ही बेचारा बाबा बैठा वो पानी का गुब्बारा फट गया। मतलब इस तरह की शैतानियां वो ऑलमोस्ट कर रहे थे। अब इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए गांव वाले उनसे, तो गांव वालों ने सोचा भैया इसका इलाज करना पड़ेगा, वरना किसी दिन किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस तरह से। क्योंकि वो अब चोरी चकारी भी करने लगे थे, आमों का नुकसान करने लगे थे लोगों का। तो गए अब मुखिया के पास, मुखिया सो रहा था, वो चिल्लाए तो मुखिया कहता है अरे भैया सो रहा हूँ मरा नहीं हूँ। क्या तुम सुबह उठ के सुबह ही आ गए चिल्लाने लगे, क्या हो गया, क्या आफत आ गई। उसने बोला भाई मुखिया जी बात ऐसी है, ये जो हमारे गांव में 2 ठग हैं, रामू और शामू, उन्होंने हद से ज्यादा हद पार कर दी है। अब तो वो लोगों मतलब नुकसान, आम खाना तो दूर की बात थी, अब तो वो आम तोड़ तोड़ के यूं ही फेंक के चले जाते हैं, पत्थर मार मार के मेरे उन्होंने आधे से ज्यादा आम खराब कर दिए हैं। ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे तो बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है। फिर दूसरे ने बताया, राम प्रसाद ने, बूढ़े बाबा ने, कि भाई ऐसे मेरे साथ उन्होंने ये बदतमीजी करी है, उन्हें लिहाज ही नहीं है कि बड़े छोटे की क्या शर्म है क्या नहीं है। मतलब फिर बोला कि क्या रीजन है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। बोला रीजन ये है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। अब उनके पास काम धाम तो कुछ है नहीं, तो बस इधर बैठे उधर बैठे और खाली दिमाग ऐसी है कि शैतानियां भर रही हैं, उसमें शैतानियां करते रहते हैं वो। तो उसने बोला कि ठीक है ऐसा करते हैं, आप सब चले जाओ, मैं इलाज करता हूँ उसका, लेकिन आप दोनों यहाँ रुको। जैसे वो आम का मालिक, आम के पेड़ का मालिक, और वो राम प्रसाद काका। तो उसने बोला, अब उनके कान में उसने आइडिया बताया बड़ा अच्छा सा उनको सुधारने का। तो वो कह रहे हाँ जी ये तो ठीक है, ये तो ऐसे ही सुधरेंगे कि इनको किसी ना किसी इल्जाम में फंसाकर जेल जाने का डर इनको दिखाना पड़ेगा, तब ये सुधरेंगे, अदरवाइज ये नहीं सुधर सकते हैं। कहते हैं ठीक है जाओ फिर ऐसे ही काम करो। तो अब क्या था कि वो आम तोड़ने के लिए आए हुए थे दोनों दोस्त। अगले दिन उनको यह था कि खाना पीना कुछ नहीं है, इसका नुकसान करना है। मतलब वो लोगों को परेशान करने में ज्यादा उनको मजा आने लग गया। तो अब ऐसे ही नीचे वो आम के पेड़ का जो मालिक था, वो नीचे अपने नौकर से कहता है क्या हो गया तुझे, क्यों तू क्यों इतना डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों तू इतना परेशान हो रहा है, क्या बात हो गई। कहता है ऐसे ऐसे मेरा ये नुकसान हो गया मालिक, वो नुकसान हो गया, मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कहता है मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू चाहे तो हो सकता है। कहता है बताओ मालिक क्या है, मैं तो जो आप कहोगे वही करूंगा। कह रहा लेकिन उसके लिए एक कंडीशन बड़ी जबरदस्त है, वो मेरे साथ नहीं, वरना उस काम को मैं ही कर लेता। कहता है ऐसे कैसे, क्या कंडीशन है बताओ। कहता है जो हमारे जो नदी है ना, जहाँ पे मतलब नदी के पश्चिम दिशा में एक खजाना है। अब उस खजाने की कंडीशन यह है कि जो दोस्त, दो दोस्तों का काम है, वो भी पक्के घनिष्ठ दोस्त, जो दोस्त अपने जिगरी दोस्त को उस पानी में डुबा देगा, कम से कम 10 बार उसको डुबकी लगवाएगा, उसको वो खजाना मिल जाएगा। तो कहता आप कर लो। कह रहा अरे रामू तुझे पता तो है, अपने नौकर को कहता है वो, तुझे पता तो है मेरा कोई जिगरी दोस्त नहीं है, अब मैं ये काम कैसे करूं। मेरा कोई जिगरी दोस्त होता ना तो मैं उसको 10 डुबकी लगवा के खजाना आधा आधा बांट लेता। कहता है अरे मालिक क्या करूं, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, मैं भी बड़ा वो हूं, काश मैंने भी कोई दोस्त अच्छा बनाया होता तो आज वो भी और मैं भी अमीर हो जाते। कहता हाँ लेकिन कंडीशन यही है कि दोस्त जिगरी होने चाहिए, कम से कम उनका 15-20 साल का साथ होना चाहिए, यही उसकी शर्त है। तो अब वो सुन ली उसने। अब उन्होंने इस बात पे कह रहे चल यार आज आम तोड़ने का मन नहीं कर रहा, चल चलते हैं। अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं, दोनों के दिमाग में ये बात आ गई कि नदी के पश्चिम दिशा में खजाना गड़ा हुआ है और वो मिल सकता है। तो कह रहा है तू क्या सोच रहा है, वो मालिक, उसका माम का पेड़ का मालिक से ही कह रहा है जयप्रसाद।
कहता नहीं यार क्या है ये, कोई सच्चाई है, कोई बात है, कोई ऐसा कभी होता है क्या, चल तू चल। फिर उसको वही बूढ़ा बाबा मिल जाता है राम प्रसाद, कह रहा चल यार अब ये फिर मिल गया, इस बुढ़े को फिर परेशान करते हैं। कहता हाँ चलो, क्योंकि उनकी गंदी आदत होगी, तो ठेलों से भी सामान उठाना, लोगों को डिस्टर्ब, हद से ज़्यादा मतलब बदतमीजियाँ करते थे, उल्टा सीधा बोलना, मुँह जोरी करना, सामान को उठा के फेंक देना, मतलब क्या करे कोई, खूब समझा लिया, नहीं समझते थे। तो अब आई राम प्रसाद की बारी। अब राम प्रसाद ने भी सब्जी वाले से बोला कि क्या हो गया तुझे, मैं तो जा रहा हूँ। नुए कहाँ जा रहे हो बाबा आप? कह रहा मैं जा रहा हूँ अपने जिगरी दोस्त को लेने। कहाँ पर? नुका दूसरे गांव में है वो, उसको लेकर आऊँगा, उससे कुछ काम है। बताओ तो सही क्या काम है, सब्जी वाला पूछ रहा था, और वो सुन रहे थे क्योंकि वो सब्जी वाले को अब डिस्टर्ब परेशान करने के लिए आने वाले थे। तो उसने उसको ही बता दिया कि ऐसे ऐसे है ना, तुझे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि तू मतलब तेरा मेरा बहुत पुराना मेल है। बात ऐसे है, मुझे अभी अभी पता लगा है थोड़े समय पहले ही कि जो हमारे नदी है उसके पश्चिम दिशा में खजाना गड़ा हुआ है, और वो खजाना सिर्फ उसे ही मिलेगा जो दो जिगरी दोस्त होंगे, और जो एक दोस्त दूसरे दोस्त को 10-12 बार डुबकी लगवा देगा, उसको वो खजाने की चाबी मिल जाएगी। कहता है ऐसा कैसे, ऐसा भी हो सकता है? कह रहा क्यों नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ, मैं तो अपने दोस्त को लिवाने ले जा रहा हूँ, आ जाऊँगा 1-2 दिन में, क्योंकि वो कहीं बाहर गया हुआ है, मैं उसका इंतज़ार करूँगा, उसे लेकर ही आऊँगा। कहता है अरे वाह, ये तो भैया सही बात है, ठीक है। फिर वो बोला बाबा अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो मुझे भी दे देना। कह रहा हाँ हाँ तुझे ज़रूर दूंगा मैं, तो मेरा जान पहचान का इतना मतलब क्लोज है, तो मैं तेरे को दूंगा। अब ये बात सुन ली उन दोनों ने। अब उन दोनों के दिमाग में बात पक्की बैठ गई कि भैया सच में ही खजाना है, और जिसके बारे में गाँव के लोगों को पता है लेकिन कोई बताता नहीं है। तो अब उसने क्या करा, चल ठीक है यार चलते हैं। अब चले गए अपने अपने घर। रात को सोचा दोनों ने ही, दोनों के मन में ये आ गया कि यार इसको डुबाता हूँ, और इससे मतलब चाबी लेके अपना हम वो कर लेंगे, एक दूसरे से मतलब बांट लेंगे खाना। मतलब एट द एंड 10-12 बार डुबकी लगाने में कौन बचेगा, नहीं बच सकता। तो वो अगले दिन उसको लेके गए नदी के किनारे, घूमते घामते ऐसे ही, कोई बातचीत नहीं करी पहले कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें ऐसा करना है। ऐसा करके फिर वो गए। अब गए तो जो रामू था उसने शामू को नदी में धक्का दे दिया। अब धक्का देने के बाद क्या हुआ कि इतने में ही मुखिया, आम के पेड़ का मालिक और राम प्रसाद सब आ गए पुलिस को लेके, और उसको भैया पकड़ धर लिया और उसको बचाया जल्दी से। जो नदी में उसको धक्का दे दिया क्योंकि नदी गहरी थी, अब कैसे डुबकी लगाना था। तो भैया वो आए, उनको बोला कि देख देख तेरा दोस्त जिसके साथ मिलके तू दिन रात शैतानियाँ करता है, लोगों को परेशान करता है, और वही तेरे को खजाने के लालच में तुझे आज ऐसे मतलब मार रहा था। फिर उसने बोला कि ये क्या मुझे मार रहा था, मैं ही इसको मारने वाला था, लेकिन उससे पहले इसी ने मुझे धक्का दे दिया। तो ये देखिए कि आप खजाने के लालच में एक दोस्त दूसरे दोस्त को मारने तक को भी राजी हो गया, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे व्यवहार करने का, इस तरह से अपने जीवन को ख़राब करने का जिस तरह से तुम दोनों कर रहे हो। तो वो सबक था एक बहुत अच्छा जो उनको मिला। फिर पुलिस वाले भी कह रहे थे भाई हम तो लेके जाएंगे, तो फिर मुखिया के कहने पे पुलिस वाले उसको नहीं लेके गए, क्योंकि उसको डराना था, उसको धमकाना था। और बस फिर उनको वही उनको समझाया और वो समझ भी गए, और अपने जीवन में बहुत अच्छे से आगे उन्होंने अपना जीवन यापन किया, और कोई भी शैतानी, कोई भी लोगों को परेशानी उन्होंने नहीं किया। तो ये मेरी आज की कहानी थी। हो सकता है थोड़ी लेंदी हो गई, बट कोई बात नहीं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।